Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 10th का जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके MCQs करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप देखिए. नेम द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. सिल्विया प्लैथ, W.B. ईस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट बर्न. और ये रहा आपका उत्तर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. पोएम डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. नेक्स्ट, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज्ड हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, नन ऑफ द अबव. तो ये रहा आपका उत्तर, इट चेंज्ड हिज मूड. तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट के मूड को कैसे पोएट के ऊपर क्या असर डाला? उसने इसके मूड को चेंज कर दिया. What did crow shake on the poet? Dust of tree, dust of garden, dust of snow, none of the above. और सही उत्तर है डस्ट ऑफ स्नो. तो कौवे ने पोएट के ऊपर क्या शेक किया? डस्ट ऑफ स्नो. द क्रो एंड हेमलक ट्री symbolize sorrow, happiness, celebration एंड डेथ. और सही उत्तर है इसका सॉरो. कवे और हेमलॉक ट्री किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? सॉरो को सिंबलाइज करते हैं. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव. और इसका सही उत्तर है हीलिंग पावर ऑफ नेचर. तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट. एलिटरेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन और सिमिली. और इसका जो सही उत्तर है ये एलिटरेशन है, क्योंकि हैज़ गिवन माई हार्ट में हा हैज़ में और हा हार्ट में इसका रिपीटेशन हुआ है. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड का. नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट. एलिटरेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन एंड सिमिली. तो इसका सही उत्तर है, इसका भी सही उत्तर है एलिटरेशन की जो लाइन है एंड सेव्ड सम पार्ट. तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है? इस लाइन में भी एलिटरेशन यूज़ हुआ है कि सेव्ड और सम में स कॉन्सोनेंट साउंड जो है ये रिपीट हुआ है. What uplift his mood? Falling of snow on his shoulder, the crow, hemlock tree, all the above. तो इसका सही उत्तर जो है falling of snow on his shoulder. तो उसके मूड को किसने सही कर दिया था? falling of snow on his shoulder. What two negative creatures are used in the poem? Snow and dust, hemlock tree and snow, snow and crow, hemlock tree and crow. तो सही उत्तर है इसका हेमलॉक ट्री एंड
क्रो। जिन दो नेगेटिव कैरेक्टर्स को, क्रिएचर्स को इस पोएम में यूज़ किया गया है वो क्या है? हेमलॉक ट्री एंड द क्रो। द पोएट वॉज इन ए हरी, डिप्रेसिव मूड, स्टेट, ड्रीम, ऑर्चर्ड। तो सही उत्तर है इसका डिप्रेसिव मूड। कवि जो था किस मूड में था? डिप्रेसिव मूड में था। द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड rued. What is the meaning of rued? Ruined, held in regret, ruled और conquered। तो सही उत्तर इसका है held in regret। तो पोएट का ये कहना कि मैंने अपने दिन के कुछ हिस्से को रूइट कर दिया, वो बड़े अफसोस के साथ ये बात को कहता है। तो रूइट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? held in regret। What is the rhyme scheme of the poem? A B B A C D C D, A B A B C D C D, A B B A C D D C, A B A B D C D C। तो सही उत्तर है A B A B C D C D। तो पोएम की जो राइमिंग स्कीम चल रही है A B A B C D C D, यानी फर्स्ट लाइन तीसरे लाइन के लास्ट लेटर को राइम कर रही है और इसी तरह सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन को। What was the mood of poet in the beginning of poem? Sad, happy, confused और रिलैक्स्ड। और सही उत्तर इसका है कि सैड है। कि पोएम के शुरू में जो पोएट का मूड था वो कैसा था? वो सैड मूड में था। Whose part of the day has been saved? People's, poets, travelers, none of the above। तो किसका दिन का कुछ बचा हुआ हिस्सा बच गया? वो सही उत्तर है इसका पोएट का, कवि का। So students, this is all about the MCQs of the poem Dust of Snow. Thank you. Thanks for watching the video.